बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 10 अक्टूबर और दिन है जुम्मे का। 5 खबरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा जी। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि वफाक ने चढ़ाई कर दी है केपी पर। मामला क्या है, तफसीलात आपको बताऊंगा जी। दूसरी खबर ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा है, इस इस्तीफे को लेकर इस वक्त इशू बनाया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जितना डिले हो सके जो नए नामजद वज़ीर आला हैं इमरान खान साहब की जानिब से सुहेल आफरीदी, उनकी नामजदगी या जो इलेक्शन होने हैं या जो वोटिंग होनी है उसको जितना ताखीर किया जा सके, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा जी। इस्तीफे को लेकर अब क्या हो रहा है, एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, कानूनी तरीकाकार क्या है, टीएलपी का एहतजाज, इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम जो रास्ते हैं जी वो बंद कर दिए गए हैं। बहरहाल जी बड़ा क्रैकडाउन भी किया जा रहा है टीएलपी पर, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। इसके अलावा जी आर्मी चीफ साहब के एक बड़े जनरल साहब जो हैं उन्होंने पेशावर में डेरे डाल लिए हैं। ये क्या मामला है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट खबर ये जी कि इमरान खान साहब तक ये पैगाम पहुंचाया गया है कि आपकी जानिब से जो वज़ीर आला नामजद किया गया है सुहेल अफरीदी, इसे हम किसी सूरत वज़ीर आला केपी नहीं बनने देंगे। इस पर इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया है, क्या हर्डल्स हैं जो कि क्रिएट की जा रही हैं और क्या वो वज़ीर आला बन पाएंगे, नंबर गेम क्या है, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आगाज़ करते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब का जो इस्तीफ़ा है, इस पर कल रात के एक तो वीडियो पैगाम सामने आया है। जो हैं जी गवर्नर केपी अली कुंडी साहब, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है जी, फैसल करीम कुंडी, वो ये कहते हैं जी कि मुझे जो इस्तीफ़ा है वो मौसूल ही नहीं हुआ। बहरहाल इसके ऊपर बाद में शेख वकास अकरम की जानिब से ट्वीट किया गया जी कि इस्तीफ़ा जो है वो जो गवर्नर हाउस है जी उसके अमले की जानिब से मौसूल कर लिया गया है। तो कल भी मैंने ये खबर आपसे शेयर की थी और साथ को आपको ये बताया था जी कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो हैं वो अपनाई जा रही हैं। आज एक और नया कट्टा खोल दिया गया है और इसके मुताबिक ये जी कि इस्तीफ़ा अली अमीन गंडापुर की जानिब से जो दिया गया है वो दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त कैसे नहीं है जी कि अली अमीन गंडापुर का वो जो इस्तीफ़ा सोशल मीडिया के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है, वो कंपोज हुआ है और वो कंप्यूटराइज्ड टाइपिंग की गई है और उसके बाद प्रिंट निकाला गया और उसके ऊपर सिग्नेचर अली अमीन गंडापुर की जानिब से किए गए। तो इस पर ये इशू बनाया जा रहा है कि आइन के मुताबिक ये जो है वो कंप्यूटराइज्ड या कंपोज करके प्रिंट निकाल के सिग्नेचर करके आप इस्तीफ़ा नहीं दे सकते। अगर आपने इस्तीफ़ा देना था तो आप हाथ से लिख कर अपना जो इस्तीफ़ा है जी वो दे सकते थे, अरसाल कर सकते थे। तो ये एक दुरुस्त तरीकाकार होता है। बहरहाल जी अगर उन्होंने ऐसा भी, अगर ये भी है तो इसमें भी कोई मसला नहीं। अली अमीन गंडापुर हाथ से लिख के दे देंगे, वो तो साफ साफ कह रहे हैं जी कि ये ड्रामेबाजियाँ की जा रही हैं। अली अमीन गंडापुर ने जब उनको ये पता चला जी कि उनका इस्तीफ़ा कह रहे हैं जी मौसूल नहीं हुआ, तो उन्होंने खुद ये कहा जी फैसल करीम कुंडी वगैरह जो हैं ये ड्रामेबाजियाँ कर रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई नहीं जा सकती और मैंने इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया। यहाँ तक भी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अगर इमरान खान साहब आप अगर दोबारा भी मुझे कहें कि तुम वज़ीर आला बरकरार रहो तो मैं वज़ीर आला नहीं रहूँगा जी, मैंने जो इस्तीफ़ा है वो दे दिया है। तो बहरहाल जी ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों अपनाई जा रही हैं, चीज़ों को डिले क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इमरान खान साहब का ये जो फैसला था ये ताकतवर हलकों के लिए एक शौक से कम नहीं था। और शौक इस वजह से उनको लगा कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इमरान खान साहब इतना बड़ा फैसला जो है वो लेंगे। और जिस तरह से एक माहौल बनाया गया, अली अमीन गंडापुर के जरिए भी पैगाम पहुंचाए गए जी कि 22 जो MPAs हैं वो हमारे साथ मिले हुए हैं। तो अगर अली अमीन गंडापुर जो हैं वो बिलफर्ज आप उनको हटाते हैं तो उसके बाद हम अपना कोई वज़ीर आला जो है वो ले आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो डट गए हैं इस मामले के ऊपर और अली अमीन गंडापुर को जो इमरान खान साहब ने हटाया और सुहेल आफरीदी, मोस्ट शॉकिंग तो सुहेल आफरीदी का नाम था ताकतवर हलकों के लिए कि ये सुहेल आफरीदी जो हैं इनका तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है हमारे हवाले से और दीगर हालात के हवाले से, और बिल्कुल इमरान खान साहब के जो नज़रियात हैं, इमरान खान साहब का जो नज़रिया है बिल्कुल उसके मुताबिक सुहेल आफरीदी जो हैं वो चलते हैं। तो ये बड़ा शॉकिंग था। तो उन्हें जो है वो चीज़ों को हज़म करने के लिए और नंबर गेम पूरी करने के लिए वक्त जो है वो दरकार था। ज़ाहिर बात है 1-2 दिन के अंदर अगर इजलास बुलाकर वोटिंग होती है तो PTI ने स्ट्रेंथ खैर रात के इजलास में शो कर दी है। जो PTI ने एक इजलास बुलाया था उस इजलास में कोई 78 जो MPAs थे वो मौजूद थे। बाकी जो 14 थे, 14 में से 8 के वाले से कहा जा रहा है वो बैरून मुल्क है, उन्हें फौरी तौर पर कहा जा रहा है जी कि आप जो है वापस आएँ।
और 3 जो हैं वो अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं, इसलिए वो नहीं आए, और 3 ऐसे थे जो वहाँ पर आए लेकिन आने के बाद वो इजाज़त लेने के बाद जो है वो चले गए। तो बहरहाल जी अब अपनी नंबर गेम भी पूरी करनी है, किससे वज़ीर आला जो है वो हमने बनाना है। ठीक है, सुहेल अफरीदी का रास्ता तो रोकना है, लेकिन उसके साथ हमारी तरफ से फिर नया उम्मीदवार आखिर होगा कौन, गवर्नर राज लगेगा, क्या होगा, किस तरफ मामला जाने हैं, क्योंकि केपी में अगर इस तरह से किया गया तो अवाम सड़कों के ऊपर होगी। तसादुम जो है, अगर इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं जी, वो तो उन्होंने तो सुहेल अफरीदी का नाम दे दिया हुआ है और वोटिंग उन्हीं के नाम के ऊपर होगी। अगर उनको रोका जाता है, उनको इलेक्ट जो है वो नहीं होने दिया जाता, रोड़े अटकाए जाते हैं, तो अवाम सड़कों पर होगी। और फर्ज करें अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उसके बाद भी जो टकराव है जी वो भी होगा, क्योंकि DGSPR भी आज पेशावर पहुंच गए हैं, वहाँ पर उन्होंने डेरे डाले हैं, उन्होंने एक वहाँ पर जो है वो खिताब भी किया है, कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ जी। बहरहाल उससे पहले आपको बताता चलो, इमरान खान साहब तक 2 मरतबा ये पैगाम पहुँचाया गया और इमरान खान साहब से ये कहा गया, इमरान खान साहब आप अली अमीन गंडापुर को बरकरार रहने दें वज़ीर आला KP, और सुहेल अफरीदी जो हैं उन्हें आप नामजद ना करें। और अगर आप इसी चीज़ के ऊपर डटे रहते हैं तो फिर उसके बाद आपको हम ये वाजे करते चले कि हम सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला जो है वो नहीं बनने देंगे। तो ये जी एक दावा बाखबर हलकों की जानिब से किया गया कि इमरान खान साहब को ये साफ जो पैगाम है वो पहुँचाया गया कि सुहेल अफरीदी को हम वज़ीर आला नहीं बनने देंगे। तो इस पर जी इमरान खान साहब ने भी बड़ा साफ साफ उनको जो जवाब है वो दिया और कहा जी कि मैंने सुहेल अफरीदी को नामजद कर दिया है, वही वज़ीर आला बनेगा, और अगर आपने नहीं बनने दिया तो फिर उसके बाद अवाम जो है वो सड़कों पर होगी। और सिर्फ ये नहीं कि अवाम सड़कों के ऊपर होगी, बल्कि इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अब ये जो पैगाम है वो मेरे पास आपने लेकर भी नहीं आना, इस मामले के ऊपर मुझे गुफ्तगू भी नहीं करनी, और ना ही इस हवाले से कोई जो पैगाम है, जो पैगाम रसात है, उनको इमरान खान साहब ने कहा कि आप कोई पैगाम जो है वो मेरे पास लेकर आए जी कि आप इनका नाम जो है वो वापस ले लें। तो ये इमरान खान साहब की जानिब से क्लियर किया गया है। अब इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं, चुंतखब हुकूमत है जी, वो भी फंसी हुई है कि अगर KP में हम इमरान खान साहब का जो नुमाइंदा है उसको अगर हम मुंतखब नहीं होने देते, वहाँ पर भी गैर आईनी गैर कानूनी हरकतें करते हैं, वज़ीर आला बनने से उनको रोकते हैं, तो फिर उसके बाद सूबे को चलाएगा कौन, सूबे में किसकी हुकूमत होगी, क्या गवर्नर राज लगेगा, और क्या अगर हम रोकते हैं और ये सारे काम करते हैं तो फिर उसके बाद क्या जो सूबे की सूरत हाल होगी हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। वहाँ पर तो आवाम सड़कों पर निकलेगी। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ हम वहाँ पर चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सके, वहाँ पर तो हमारी ही हुकूमत थी, अनवरुल हक काकड़ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ही वज़ीर आज़म ख्याल किए जाते हैं, तो वहाँ पर हम नहीं रोक सके तो KP में कैसे रोकेंगे। अब KP से जब इमरान खान साहब की एहतजाज कॉल के ऊपर जब लोग इस्लामाबाद आते थे, डी चौक आते थे, तो वो तो एक अलहदा सिनेरियो होता था कि हम जो है वो उनको कंटेनर लगा के तो उनको जो है वो हम मतलब है कि ख़त्म कर देते थे। अली अमीन गंडापुर भी 12 अजला फलांग कर चले जाते थे, लेकिन KP के अंदर जो सूरत हाल है वो बहुत मुख्तलिफ होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको वफाक की तरफ नहीं बढ़ना, आपने KP के अंदर ही निकलना है। और मतलब है कि KP से वफाक आते हुए तो बहुत सारे लोग शायद ना भी आए, लेकिन जब KP के अंदर ही लोगों को निकलना होगा तो वही आज़ाद कश्मीर वाली सूरत हाल बनेगी, तो टकराव जो है वो ज़रूर होगा और सिचुएशन हम फिर कंट्रोल में नहीं कर सकेंगे। और जो ये एक मनसूबा था कि इमरान खान साहब को अनपॉपुलर किया जाए KP के अंदर भी, तो वो मनसूबा भी हमारा रायगा चला गया। इमरान खान तो बिल्कुल अवाम की उमंगों के मुताबिक उसने जो फैसला है जी वो कर दिया, और वो ऑपरेशन के भी अगेंस्ट है। वो कहता है कि मुज़ाकरात करें, वो कहता है कि बातचीत करें। उसने सुहेल अफरीदी को भी वज़ीर आला जो है वो नामजद कर दिया। तो अब हम क्या करें, और बिलफर्ज अगर सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर उसके बाद हम अपने जो इक़दाम वहाँ पर करना चाह रहे हैं या जो हम कुछ आलमी ताकतों से वादे करके आए हुए हैं, तो वो काम हम फिर किस तरह से करेंगे। तो इस वक्त जी ये भरपूर फंस गए हुए हैं और इनकी फ्रस्ट्रेशन का आलम ये है जी कि बाकायदा तौर पर चढ़ाई की जा रही है। वफाकी जो वज़ीर हैं जी, वफाकी जो नुमाइंदे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं और इसी समय गुफ्तगू कर रहे हैं, और जो सुहेल अफरीदी हैं उनको ये कह रहे हैं जी कि आप तालिबान हुकूमत के साथ हैं, आप जो है वो मंशियात का कारोबार करते हैं। इस किस्म की सोशल मीडिया के ऊपर भी जो प्रोपेगेंडे हैं जी उनके अगेंस्ट हो रहे हैं और कहा जा रहा है जी कि उनको नहीं बनना चाहिए, और अली अमीन गंडापुर की बड़ी हिमायत की जा रही है। अब आप देखें ना कि मतलब है कि अली अमीन गंडापुर की अगर ये वफाकी जो वज़ीर हैं जी ये हिमायत कर रहे हैं, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब का ये जो फैसला है, इसने जो चोट है वो कहाँ पर जाकर पहुँचाई है और क्यों ये जो चीखें हैं वो निकल रही है, क्योंकि इनके हाथ से
जो इक़्तिदार है ये देख रहे हैं कि हमारा इक़्तिदार हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है, और इमरान खान जिसने जेल में रहने के बावजूद, जेल में होने के बावजूद एक दिन भी हमें सुख की सांस नहीं लेने दी। क्या क्या जुल्म जबरदस्ती सख्तियां नहीं की गई इमरान खान साहब के ऊपर, पार्टी के ऊपर, लोगों के ऊपर, अवाम के ऊपर। जेलों में हजारों की तादाद में लोगों को जेलों में डाला गया, शहीद लोग हुए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने जेल में बैठकर इनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। और एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जी कि इमरान खान ने जेल में बैठकर इनको सुख का जो चैन है जी, सुख का जो सांस है वो लेने दिया हो कि आज बस भी अब हम जीत गए, आज हम जो है वो इजी हो सकते हैं। रोज इमरान खान साहब जो हैं वो, एक होता है ना कि बॉलर होता है, वो बार बार आकर बाउंसर मारता है, बार बार आकर बाउंसर मारता है, फिर वापस जाता है, फिर भागता है, रन अप अपना लेता है, आके फिर बाउंसर मारता है, और आखिर में जो बैट्समैन होता है वो फिर गलती करता है, वो पुल करता है, और या उसको जो है वो आगे बैट लेकर आता है तो उसका लाजमी जो कैच जो है वो निकलता है। तो यही यहाँ पर भी सूरत हाल हो रही है। एक दिन भी इमरान खान ने ऐसा नहीं गुजारा कि जिस दिन इमरान खान साहब ने इनको जो बाउंसर है जी वो ना मारा हो। और अब जो है वो मतलब ये फ्रस्ट्रेट इस वक्त हो चुके हैं। अब देखें इस्तीफे में भी अब डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अपना रहे हैं। फिर इसी तरह से जी DGI-SPR जो हैं उन्होंने पेशावर में डेरे डाल लिए हैं, और उन्होंने बड़ी एक अहम जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी की है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने रखता हूँ जी, इससे मजीद जो सूरत हाल है वो क्लियर होगी। उन्होंने क्या कहा है पहले तो ये सुने। वो DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि हम दहशतगर्दी के नासूर से नबर्द आजमा हैं, लेकिन हम सब को मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पाक फौज के शुबा ताल्लुकात अमन की डायरेक्टर जनरल का पेशावर में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहना था, यहाँ आने का मकसद KPK के गयूर अवाम के दरमियान बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सूबे के अवाम को खराज अकीदत पेश करना है। उन्होंने बताया कि KP में 14,500 से ज्यादा ऑपरेशन किए गए। रवां साल मारे जाने वाले खारजियों की तादाद पिछले 10 साल से ज्यादा है। वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से दहशतगर्दी मौजूद है? सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को स्पेस जो है वो दी गई। उन्होंने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हम सबको मिलकर दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। उन्होंने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी व मिलिट्री लीडरशिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया। दहशतगर्दी में इजाफे की वजूहात नेशनल एक्शन प्लान पर पूरी तरह अमल दरामद करना नहीं है, ना होना है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहें मौजूद हैं और दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है। भारत का अफगानिस्तान को दहशतगर्दी के बेस के तौर पर इस्तेमाल करना भी दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा जी कि हर मसले का हल बातचीत में है। अगर ऐसा होता तो फिर जंगें कभी ना होती। तो ये जी जो उन्होंने बात की है सारी आपको डिटेल भी मैंने बताई। तो ये जो बात उन्होंने कह दी है जी, क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि बातचीत और मुज़ाकरात के जरिए जो चीज़ें हैं जी वो हल की जाएं, और DGI-SPR की जानिब से आज बता दिया गया जी कि हर मसले का हल जो है वो बातचीत में नहीं है, और अगर ऐसा होता तो फिर कभी जो जंगें हैं जी वो ना होती। तो एक तरफ इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर को भी ये कहते थे जी कि आप पैगाम पहुँचाएँ, ऑपरेशन को रोकें, बातचीत करें, मकामी जो कायदीन हैं अमन जिरगा वगैरह या दीगर जो जिरगा वहाँ पर सिस्टम है उनके ज़रिए बातचीत करें, और ये ऑपरेशन जो है वो बंद होने चाहिए। और दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर हैं वो ये चीज़ नहीं कर पाए, तो इस पर इमरान खान साहब ने सुहेल आफरीदी जो हैं उनको वज़ीर-ए-आला नामज़द किया, और उनका इस हवाले से बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ है, और वो मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब कहते हैं। और उनके वज़ीर-ए-आला बनने के बाद ये तो साफ है कि वो ये जो ऑपरेशन है इस हवाले से आवाज़ भी उठाएंगे, और भी बहुत सारे जो मामलात हैं जो अली अमीन गंडापुर के टाइम पे हो रहे थे और इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि वो हों, सुहेल आफरीदी जो हैं उन चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे। तो दूसरी तरफ DGI-SPR कहते हैं कि बातचीत हर मसले का हल नहीं होता, अगर होता तो जंगे जो है वो दुनिया में कभी होती ही ना। तो एक तरफ खान साहब कहते हैं जी कि मुज़ाकरात, दूसरी तरफ का मौक़िफ़ आ गया जी मुज़ाकरात नहीं बल्कि इसी तरह से इनको जो है वो रोकना है। तो अब यहाँ पर जो टकराव की सूरत हाल है वो बन गई है। अगर सुहेल आफरीदी वज़ीर-ए-आला नहीं बनते, उनको रोका जाता है, तो अवाम बाहर निकलेगी, क्योंकि अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, इमरान खान के उम्मीदवार के साथ है, और वो भी यही चाहते हैं कि ये जो शहादतें हैं वो अब नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ भी ये क्लियर कर दिया गया है कि मतलब ये चीज़ तो होगी,
और अगर सुहेल आफरीदी जो है वो बन जाते हैं और नहीं होने देते तो वहां से भी टकराव होगा और यहां से भी टकराव होगा। तो दोनों उस चीजों में आप ये देख लें जी कि जो टकराव है वो तो बन रहा है। अब देखें कहां पर जो सूरत हाल है वो बनती है। बहरहाल एक चीज तो क्लियर है कि जो अवामी ताकत होती है ना, उसके सामने फिर कोई भी जो दूसरी ताकत है वो खड़ी नहीं हो सकती। अवाम की उमंगों के मुताबिक ही आपने जो फैसले हैं जी वो करने होते हैं, जो अवाम की रजामंदी से होते हैं। अवाम के ऊपर आप जबरदस्ती फैसलों को मुसल्लत नहीं कर सकते। इस एलिमेंट को भी जायल जो है वो नहीं किया जा सकता। और इस वक्त अवाम कहां खड़ी हुई है? जहां पर इमरान खान साहब खड़े हुए हैं। तो देखिए जी आगे क्या सूरत हाल बनती है। इंशाल्लाह तफसीलात आपसे शेयर करते रहेंगे। राय का साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।